नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोरबी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हादसे में घायलों से आज मुलाकात करेंगे, घटनास्थल का भी जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंच चुके हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल का भी जायजा लेंगे। साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार हैं और जो पीड़ित लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें हैं जहां पे सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। यह आप देख सकते हैं टूटा हुआ झूला पुल और उसके नीचे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंच चुके हैं घटनास्थल पर। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पीड़ित लोग हैं, जो घायल लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बनासकांठा में जब रैली थी, प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दुख, अपनी संवेदना वहां से व्यक्त की थी। कल राजकीय शोक भी है गुजरात में। मोरबी की घटना को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मोरबी पहुंच चुके हैं और हादसे में घायलों से मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बनासकांठा में रैली में दुख संवेदना व्यक्त की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहा था बहुत दुख की घड़ी है गुजरात के लिए। कल राजकीय शोक भी है गुजरात में। साथ ही साथ घटनास्थल का जायजा लेने भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ साथ ही जो पीड़ित परिवार हैं, जो घायल लोग हैं, उनसे मिलने पहुंचेंगे। अस्पताल भी जाने का प्रोग्राम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो ये दुखद घटना हुई मोरबी में, प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दुख, अपनी संवेदना व्यक्त की थी जब बनासकांठा में वो संबोधन दे रहे थे। उस दौरान ही उन्होंने कहा था कि ये पूरे गुजरात के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, पूरे गुजरात के लिए एक दुख की घटना है, शोक की घटना है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि गुजरात के लोग काफी मजबूत हैं और इस मामले में तमाम प्रतिक्रिया भी आई। बहुत सारे राजनेता मोरबी पहुंचे। कल सीएम भूपेंद्र भाई पटेल भी वहां पे पहुंचे थे। उन्होंने भी तैयारियों का जायजा लिया था। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पे चल रहा था, सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जो कि हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की बोट, राफ्ट्स वहां पर तमाम तलाशी अभियान जारी था, सर्च ऑपरेशन जारी था। कई लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें राजकोट भी रेफर किया गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मोरबी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर है ये, जिससे वो मोरबी पहुंचे। कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल भी जाएंगे, जहां पर वो पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, घायल लोगों से मिलेंगे। साथ ही साथ जो घटना स्थल है वहां पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, वहां पर भी जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो रविवार का वो दिन था जब ये दुखद घटना हुई। मोरबी में झूला पुल जो था वो टूट गया और इसके साथ ही कई जानें इस घटना में चली गई। तो हादसे में घायल लोगों से मुलाकात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हेलीकॉप्टर हम आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी का, जिससे वो मोरबी पहुंचे हैं। कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात करने वाले हैं। हॉस्पिटल जाकर उनसे मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसे ही यह घटना हुई थी, संडे का वो दिन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ट्वीट किया था। उसके बाद बनासकांठा में जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब भी उन्होंने कहा था कि बहुत दुख है, संवेदना अपनी प्रकट की थी। कहा था कि गुजरात, समस्याएं आती हैं गुजरात के सामने, लेकिन गुजरात के लोग काफी मजबूत हैं, डटकर खड़े रहते हैं। और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस से खबर आई थी कि वो मोरबी भी जाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंच चुके हैं। ये हेलीकॉप्टर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोरबी में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग लापता हैं, जिनकी कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। जो परिवारजन है वो इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन, आप दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचे हेलीकॉप्टर से। दूसरी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पे कि सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि मोरबी का ये जो इलाका है, जहां पे ये नदी है, वहां पर काफी रॉक्स भी बताई जाती हैं, काफी चट्टानें भी हैं और कुछ जो शव थे वो चट्टानों में फंसे हुए भी थे, जिनको बाद में निकाला गया। मेहुल झाला हमारे सहयोगी इस वक्त मोरबी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंच गए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है? बिल्कुल, 3 हेलीकॉप्टर यहाँ आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर भी
ऊपर से जो ये केबल ब्रिज टूटा है ठीक उनके ऊपर से होके गुजरा है और फिर केबल ब्रिज के नजदीकी हेलीपैड बना हुआ है, वहां पर उतर चुके हैं। कुछ ही देर में वो मुआयना करेंगे। ब्रिज के कुछ हिस्से से जाएंगे जहां पर ये 135 लोगों के करीब लोगों का मौत का टिकट कटा था, क्योंकि 400 से 500 लोग रविवार की शाम, जो कि देश में एक और छठ मैया की गूंज थी, ऐसे मौके पर उसी वक्त इस मौत के केबल ब्रिज पर 400 से 500 लोग मौजूद थे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लगी हुई है नदी में। इसके ठीक ऊपर वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल सेंटर का हिस्सा है। ये सेंटर का हिस्सा बताया जा रहा है कि 50 फुट के करीब जो है इनकी गहराई है। नीचे दलदल इतना है, इस तरह की जलकुंभियां लगी हुई है। ऐसे में कई लोग जो ऊपर सेंटर से गिरे हों वो शायद नीचे 40-50 फीट नीचे उतर गए हों, ऐसी एक बड़ी संभावना है। कुछ लोग मिसिंग अभी भी हो सकते हैं, ये बड़ी एक आशंकाएं जताई जा रही है, क्योंकि कितने जब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 400 से 500 लोग इस ब्रिज से सफर कर रहे थे, आवाजाही कर रहे थे, ऐसे में एक बड़ी आशंका ये भी रहती है कि कुछ लोग मिसिंग अभी भी हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं क्योंकि नीचे दलदल है, गहराई इतनी है, कुछ लोग फंसे होने की भी बड़ी आशंका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरी दुर्घटना में 9 लोगों के खिलाफ जो है अभी तक मामला दायर हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। पर जो ओरेवा कंपनी है उनके जो मालिक हैं, उनके आला अधिकारी हैं, उनमें से किसी का भी एफआईआर में नाम नहीं होने की एक बहुत बड़ी बात है। ये आश्चर्य पैदा करता है। जिस तरह से देखा जाए, मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगा कि हार्वेस्टर के जरिए जो ये वनस्पतियां लगी हुई है उसको काटने की बिल्कुल कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब ये चीजें खत्म हो जाएगी, इस तरह की लगी हुई पानी की जो वनस्पतियां हैं इसको जब तक दूर नहीं किया जाएगा, एक और से पानी निकालने की भी व्यवस्था हो रही है कि पानी निकल जाए, पानी जलस्तर कम होगा तो खोजने में आसानी रहेगी। मेहुल आप कह रहे प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जहां लैंड किया है वो वही साइट है, ब्रिज के पास की साइट है, वहां प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है? बिल्कुल, ब्रिज के जो जहां से टिकट मिलता था उसके ठीक सामने वाली साइड पर 3 चॉपर अभी लगे हुए हैं। बिल्कुल जब देखा गया, हम यहाँ से देख रहे थे कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर ठीक ब्रिज के ऊपरी छोर से गुजरकर लंबा चक्कर काट के उन्होंने पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी देखा, पानी का जलस्तर कितना है, कितने लंबे तक पानी जा रहा है, अब उनका मुआयना उन्होंने हेलीकॉप्टर से किया। अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो हार्वेस्टर के जरिए ये वनस्पतियां कम की जा रही है, इसके बाद ही कुछ पानी का जलस्तर कम होने की संभावनाएं बनती है। मशीन लगाई गई है पानी कम करने के लिए, लगातार 2 दिन से ये प्रक्रिया चल रही है। बावजूद ये जो वनस्पतियां हैं इनमें कोई जो गिरे हुए लोग हैं, जो केबल ब्रिज हादसे में नीचे गिरे हों और ऐसे में कहीं फंस न गए हों, इसका भी ख्याल किया जा रहा है। रवीश, जिस तरह से ये यहाँ मंजर बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे, इस केबल ब्रिज का मैं आपको दिखा रहा हूँ एक रेलिंग के जरिए कि जहाँ पर अभी पुलिस भी तैनात है। प्रधानमंत्री यहाँ बीचों बीच आएंगे और यहाँ से पूरे ब्रिज के दोनों छोर को देखेंगे। मैं आपको बताऊँ यहाँ सीसीटीवी भी केबल के ठीक ऊपर लगे थे। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो क्यों जारी नहीं किए जा रहे हैं, ताकि पता चले कि कितने लोग थे, किस तरह से ब्रिज का पहला तार जो था वो कहां से टूटा। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आएंगे, यहां से सिविल अस्पताल जाएंगे। जो घायल लोग बताए जा रहे हैं, 14 से 15 लोग घायल है, वो अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। उनके साथ बातचीत कर प्रधानमंत्री मोदी कलेक्टर कचहरी जाएंगे, वहां एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक करेंगे आला अधिकारियों के साथ, जो नगर पालिका प्रशासन से, उनके साथ 3 सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश मेरजा लोकल ही है, मोरवी के ही विधायक है, साथ में गृह मंत्री भी हैं। CR पाटिल भी पहुंच चुके हैं मोरवी में, उनके साथ भी इससे पहले 1.5 घंटे पहले गृह मंत्री हर्ष संघवी की बैठक हुई थी। सांसद मोहन कुंडारिया थे, सांसद विनोद चावड़ा जो कि कच्छ के सांसद है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सारा महकमा यहाँ पर आएगा, मुआयना करेगा, उसके बाद उच्च स्तरीय बैठक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कलेक्टर कचहरी में होनी है, उसमें आगे का दिशा निर्देश भी दिया जाएगा कि अब किस तरह से सख्त कार्रवाई करनी है और आगे FIR बननी है तो किस तरह से किसके नाम जुड़ सकते हैं। रवीश, मेहुल आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो ब्रिज था, केबल ब्रिज था, उसके एक टावर साइट पे जाएंगे, यानी कि जो कनेक्ट करता है ब्रिज को, वहां पर जाएंगे जहां पर कि जो लोग थे वो टिकट लेकर जाया करते थे, उस जगह पर भी जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां से देखेंगे कि ब्रिज कहां से कोलैप्स हुआ था और उसका मुआयना करेंगे।
बिल्कुल, इससे थोड़ी देर पहले ही हमने जहां से टिकट बारी है झूलता पुल की, वहां से हमारे दर्शकों के लिए खास रिपोर्ट भी भेजी है कि ये मौत का टिकट जो कटा वहां पर किस तरह के हालात है, और वहां से हमने पूरे मच्छू नदी का मुआयना भी करवाया कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। बहरहाल हम अपने दर्शकों को ये लाइव में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से चल रहा है, और इस यहाँ पर जो ये हार्वेस्टर के जरिए वनस्पतियों को हटाने की कोशिश की रही है, ये वनस्पतियां जब तक हटेगी नहीं तब तक पता नहीं चल पाएगा कि अभी लोग कितने इसमें डूबे थे और कोई किसी ऐसी स्थिति में फंसा तो नहीं था। रवि, मेहुल, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, जैसे कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की बोट्स, राफ्ट अभी भी वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, लगातार रविवार की रात से ये काम जारी है, क्योंकि अभी भी कोई ऐसी चूक न हो जाए कि कुछ लोग मिसिंग है या डूबे हुए हैं या वनस्पतियों में फंसे हुए हैं। ये चूंकि प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीआरएफ की टीम और सेना के जवान सभी इसी कार्य में व्यस्त हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री भी साथ रहेंगे, गृह मंत्री भी यहाँ पर है, CR पाटिल यहाँ पर है, विनोद चावड़ा के साथ मोहन कुंडारिया। मैंने एक जिक्र करना मैं अभी आज के दिन भूल जा रहा हूँ कि मोहन कुंडारिया के सदस्य के परिजनों के तकरीबन 12 लोग इस केबल ब्रिज हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद जो सांसद है राजकोट के मोहन कुंडारिया मोरबी में ही डटे हुए हैं। उनके परिजनों के घर कल न्यूज इंडिया गया था, जिस परिवार से 12 लोगों ने इस केबल ब्रिज में जान गंवाई थी। पर कहीं ना कहीं दबाव ज्यादा है, चुनाव ऊपर है, 2022 विधानसभा का, राजनीति बड़ी सख्त और तेज हो गई है। रेशमा पटेल एनसीपी नेता जो की है वो अभी यहाँ तक मुआयना करने आई थी और उनको सीधा यहाँ से बाहर करवा दिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये काम आगे भी 2-3 दिन जारी रह सकता है। रवि, मेहुल, कल हमने देखा था सीएम आए थे, उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। आज आप कह रहे हैं कि एक मीटिंग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे, तो अब प्रधानमंत्री की तरफ से क्या जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे इस हादसे को लेकर? देखिए, जो स्थानीय मीडिया है और स्थानीय लोग हैं, ये कोई बड़ा मगरमच्छ इस दुर्घटना का जो है उस पर आंख गड़ाए बैठा हुआ है कि अब किसका नाम आएगा, किस पर FIR दर्ज होगी। क्योंकि ये जो 10 लोग हैं ये नाकाफी है। इतनी बड़ी दुर्घटना के पीछे केवल ये 10 लोग नहीं हो सकते। नगर पालिका प्रशासन क्या कर रहा था, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होने की भी बात आई थी। दिवाली का त्योहार था, दिवाली के त्योहार में ब्रिज खुला कर दिया, क्योंकि 2 करोड़ की लागत से ये ब्रिज बना था। 12 से 17 रुपये एक प्रति व्यक्ति टिकट था इस केबल ब्रिज से आवाजाही करने का। ऐसे में त्योहारों के मौके पर पैसे वापसी हो जाए, इस तरह की संचालकों की कोई मंशा तो नहीं थी। इस पर भी लोगों में तरह तरह सवाल उठ रहे हैं। बड़े सख्त तेवर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को लेंगे और प्रशासनिक जो अधिकारी है, पालिका के अधिकारी है, केबल ब्रिज का खाका पूरा जो रिपोर्ट है वो अब तक प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है। रवि, मेहुल, आपका तो गुजरात में एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है गुजरात में, और वहां के राजनीतिक हालात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। आपको लग रहा है कि जैसा कि विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात मॉडल की हमेशा से बात होती है, क्या बीजेपी का गुजरात मॉडल ये है? क्योंकि राजनीति होनी शुरू हो गई है, क्या कुछ परेशानी बीजेपी को डाल सकती है ये घटना? देखिए, बीजेपी के लिए परेशानी सबसे बड़ी यह है कि इस दुर्घटना में जब तक कोई बड़ा मगरमच्छ इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक सवाल तो उठते रहेंगे। क्योंकि राजनीतिक रूप से चूंकि चुनाव भी है, 2022 विधानसभा के तारीखों का ऐलान हो सकता है 3-4 दिन टल जाए, जो कि कल में तारीखों का चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होना था, हो सकता है 2-3 दिन और लग जाए। पर यहाँ कैसे ये डैमेज कंट्रोल कर पाती है भाजपा सरकार? क्योंकि ओरेवा कंपनी एक बहुत बड़ी घड़ी कंपनी है, देश विदेश का इंटरनेशनल ब्रांड है। वो अभी कई सारे उपकरण बनाती है, जैसे कि कैलकुलेटर बनाती है, आईपैड बनाती है। इस तरह से बहुत बड़ा व्यवसाय, चूंकि ओरपेट कंपनी का मालिक जो है जयराम पटेल, ये पाटीदार समुदाय से भी है। यहाँ के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश मेहरजा भी पाटीदार समुदाय से। तो कई सारी कड़ियां मिल रही है एक समुदाय को जोड़कर। एक बड़ी नामी गिनामी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का इसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट है। कई सारे सवाल पहले भी उठ चुके थे कि इनको प्राइवेट कंपनी को ना सौंपा जाए इस ब्रिज को, पर किसी न किसी तरीके से कहा तो ये भी जा रहा है कि गांधीनगर से सूचना आई थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट केवल ओरेवा को ही दिया जाना है। इसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बैठक लेंगे तब
उधेड़ेंगे कि कितनी बड़ी लापरवाही से ये मेहुल जो एसआईटी बनाई गई, उस एसआईटी जो बनाई गई और जो विपक्षी दल है उनका सब सीधा सीधा आरोप यह है कि 9 लोगों को ठीक है आपने गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया, लेकिन सवाल वही है कि बड़ी मछली को आपने नहीं पकड़ा। और ये बार बार आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर भी कि एसआईटी है या लीपा पोती करने का एक माध्यम आपने बना दिया उसको। बस देखिए, 5 लोगों की एसआईटी बनी गई है। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गुजरात में आए थे, मोरबी में आए थे। न्यूज इंडिया ने सीधी उनसे बात की और किस तरह की, पहले तो उन्होंने संवेदना व्यक्त की, साथ साथ ये कहा कि एक सिटिंग जज की अगुवाई में इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के तरीके से ये मामला चलना चाहिए, क्योंकि किस तरह से इतनी बड़ी चूक हुई, कौन इसके जिम्मेदार है, क्या प्रशासनिक लापरवाही है, किसके कहने से किसको प्राइवेट में कितने रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, किस तरह का मटेरियल ब्रिज बनाने में यूज किया गया, ये सारी तहकीकात होनी चाहिए। उसके बाद पता चलेगा कि वाकई में दोषी कौन है और किस तरह से लीपापोती होती है। कुल मिलाकर ये मामला जो है, देश ने संवेदना पहले दिन जता दी, दूसरे दिन विदेशों ने भी भारत की मोरबी की घटना के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी, काफी बड़ी संवेदना जताई। पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, पाटीदार समुदाय का बहुत बड़ा इलाका है मोरबी, और ऐसे में एक मोरबी में आज से 40-42 साल पहले जल प्रलय हुआ था, गांव के गांव डूब गए थे, वो एक बहुत बड़ा हादसा था। उस वक्त इंदिरा गांधी भी यहाँ पर आई थी, बाबूभाई जसभाई पटेल की गुजरात में सरकार थी, पूरा सरकार यहाँ पर जुट गया था राहत और बचाव कार्य में, कैंप में। खुद मुख्यमंत्री बाबूभाई जसभाई पटेल भी यहाँ पर रहे थे। तो ये जो 40-42 साल के बाद ये जो वाकया हुआ है, ये काफी मॉडर्न युग हो गया है, टेक्नोलॉजी का बड़ा आविष्कार हुआ है। ऐसे में इतनी बड़ी चूक होना ये लाजमी नहीं है। कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर ये पूरे चुनाव तक या हो सकता है साल भर तक मोरबी की घटना को लेकर सवालिया निशान उठता रहे। मेहुल, कल सीएम आए थे, उससे पहले मुआवजे का भी ऐलान हुआ था। पीड़ित परिवार जो हैं और जो घायल लोग हैं वो प्रधानमंत्री से कैसी उम्मीदें लगाए बैठे हैं? देखिए, 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री की ओर से भी इस दुर्घटना में जो हतभागी हैं उनको घोषित किए गए हैं। राज्य सरकार ने 4 लाख का मुआवजा उन्होंने उनको घोषित किया है। घायलों के भी अलग से व्यवस्था की गई है राज्य सरकार ने। पर ये केवल पैसा मिलना नाकाफी है, क्योंकि कई सारे बताया जा रहा है कि बच्चे काफी ज्यादा थे इस केबल ब्रिज पर। बच्चे, बूढ़े, जो जवान लोग थे, युवक युवतियां थे, कई सारी, मतलब 135 लोगों की जान जाना ये कोई मामूली सी ब्रिज। अहमदाबाद में अटल ब्रिज के नाम से जो बना है साबरमती रिवर फ्रंट पर, प्रधानमंत्री मोदी ने करीबन 1-1.5 महीने पहले ही उसका इनॉग्रेशन किया था। 12,000 लोगों की कैपेसिटी है इस एक वक्त पर इस ब्रिज से आवाजाही की। यहाँ केवल ये 400 से 500 लोग ये ब्रिज वहन नहीं कर पाया लोगों की आवाजाही को, तो ये कोई कम दुर्घटना नहीं है। इसका विदेशों तक गुजरात का जो है इसका नाम गुजरात का खराब हुआ है मोरबी में इस दुर्घटना से। मेहुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर पर वो साइट पे भी पहुंच जाएंगे। आप कुछ बता रहे थे कि कुछ विपक्षी नेता जो है वो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आने वाले थे, शायद उनको रोक दिया गया। देखिए, रेशमा पटेल काले कपड़ों में यहाँ पर पहुंची थी, एनसीपी नेता है, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी थी और इससे पहले 2015 में हार्दिक पटेल के साथ पाटीदार अनामत आंदोलन की एक सक्रिय महिला सदस्य थी। बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और बाद में बीजेपी से विदा होकर एनसीपी में चली गई। वो यहाँ पर आई थी, उनको उठा के यहाँ से इस मौके से हटा दिया गया। इस परिसर ये आप देख रहे हैं तकरीबन आधे किलोमीटर तक का फासला है। रेशमा पटेल यहाँ पहुंच गई, किसी को पता तक नहीं चला कि रेशमा पटेल यहाँ के काले कपड़ों में आ गई है, प्रोटेस्ट कर रही है। बावजूद जब पता चला कि ये रेशमा पटेल है, एनसीपी नेता है, तो उनको उठाकर इस परिसर से बाहर कर दिया। राजनीति तेज है कि चुनाव भी है, पर ये घटना जो है ये गुजरात के लिए कहीं ना कहीं शर्मसार वाली घटना है कि इतना बड़ा केबल ब्रिज बनाया और केबल ब्रिज उद्घाटन हुआ नहीं हुआ, 4 ही दिन में ये धराशायी हो गया। किस तरह की इतनी लापरवाही होगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, ना मैं या ना आप। मेहुल, ये भी बताया जा रहा है कि जो बड़े अधिकारी हैं और वो कंपनी के, वो भी फरार हैं, क्या उनके बारे में इंफॉर्मेशन है?
बिल्कुल, ओरेवा ग्रुप के जो मालिक हैं पटेल, वो अभी तक 2 दिन से लापता है। इस तरह की खबर आ रही है। उनके अहमदाबाद में घर में भी ताले लगे हुए हैं। ये बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी इंटरनेशनल ये ब्रांड है। पर जिस तरह से उनको ये ठेका दिया गया, ठेके में कई सारे बदलाव भी आए थे, कुछ हद तक विवाद भी था, कुछ साल 2 साल चला नहीं चला, कई सारे विवाद में लिप्त था ये केबल ब्रिज कि किसको ठेका दिया जाना है। पर आधिकारिक रूप से जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उनसे पता चलता है कि गांधीनगर से आदेश दिया गया था कि ओरेवा को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना है। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए हैं, शाम कलेक्टर कचहरी में बड़े आला अधिकारियों से बैठक होगी। CR पाटिल भी होंगे, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल होंगे, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी होंगे, 2-3 सांसद यहाँ पर है, उनके साथ भी ये परामर्श होगा। पर नगर पालिका के जो चीफ ऑफिसर का पहले दिन बयान आया था, वो काफी विवादों में था। उसके बाद पहले दिन की शाम, मतलब रविवार की शाम के बाद जो यहाँ के नगर पालिका के चीफ ऑफिसर है वो किसी का फोन उठाते नहीं है। उसको कड़ी निगरानी में रखा दिया गया है कि किसी मीडिया के सामने आकर 1 to 1 ना हो, किसी प्रकार की बयानबाजी ना करे। अब जो पहला बयान निकल चुका है उन्होंने ही काफी सुर्खियां बटोरी है, इसलिए लगता है कि उनको भी कंट्रोल में कर लिया जाएगा और किस तरह से किसी तरह की बयानबाजी से बचाना होगा, ये भी पहली प्राथमिकता है। आज भी हमने कोशिश की थी कि नगर पालिका के चीफ ऑफिसर से बात हो, पर फोन लगातार पिछले 2 दिन से वो नहीं उठा पा रहे हैं। कोई ना कोई उनके साथ रहता है। कोई मीडिया से मिल न ले, चुकी दिल्ली से मुंबई तक का मीडिया का बड़ा जमावड़ा मोरबी में लगातार 3 दिन से है। एक न्यूज चैनल की बात करें तो 3-4 टीमें यहाँ पर आई हुई है। हर लोगों के मन में एक ही सवाल है। वो साइड भी दिखा रहे हैं, शायद प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वहां पे हम देख रहे हैं तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं। ये थोड़ा आधे किलोमीटर मतलब 5-10 मिनट का रास्ता है, क्योंकि रेलिंग बनी हुई है, उसी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ सकते हैं। मैं कैमरामैन जसवंत को कहूंगा कि एक बार वो जगह दिखा दे जहाँ से प्रधानमंत्री संभावित रूप से आ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर ये केबल ब्रिज है, केबल ब्रिज के ऊपर एक सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी से एक जवान जो है सिक्योरिटी का वो नीचे उतर रहा है। यही हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपरी एक रास्ता है, सीधे रास्ते से अगर ये सीढ़ियों के बल नहीं आते हैं तो सीधा जो आपको दिख रहा है, ये जो एक व्हाइट कपड़ा आपको दिख रहा होगा, वहां पर ओरेवा कंपनी का बोर्ड था। इसके ठीक नीचे आपको सीसीटीवी दिखाई दे रहा है, लिखा है नो सेल्फी जोन। सीसीटीवी वहां पर लगे हुए हैं, बावजूद इसके कई लोग यहाँ पर इस केबल ब्रिज से सेल्फी भी खींच रहे थे रविवार की शाम को। अब ये जो ऊपर सीसीटीवी लगे हैं, ये सीसीटीवी के फुटेज मिल पाए तब पहला पता चल सकता है कि ये केबल ब्रिज कहां से टूटा, पहली तार कहां से खुली, जिसके बाद ये ब्रिज कोलैप्स हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक बीचों बीच आएंगे, ब्रिज के दूसरे छोर का मुआयना करेंगे, उनको वहां से समझाया जाएगा कि किस तरह से ये दुर्घटना घटी जिसमें 135 लोगों की जान गई है। रवि।